बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। इन दिस क्वेश्चंस अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस आर गिवन बिलो। अगर किसी भी क्वेश्चन का रेडियस दिया गया हो तो हमने यहाँ पे उसका सरफेस एरिया मालूम करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सरफेस एरिया होता क्या है और सरफेस एरिया मालूम कैसे करते हैं। कोई भी स्फेरिकल अगर बॉडी होगी, ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका जो कर्व्ड एरिया होता है उसके हम कहते हैं कि उसका एरिया। अब उसके लिए हमारे सबसे पहले हमारे पास उसका एक फार्मूला होता है जिसके ज़रिए से हम उससे मालूम करते हैं। तो सरफेस एरिया को हम किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं? एस से। तो एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? 4πr²। अगर हमें इसका रेडियस मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसका सरफेस एरिया मालूम कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है यहाँ पे आर यानी रेडियस। आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने मालूम क्या करना है? इसका सरफेस एरिया। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्या लिखेंगे जो हमने मालूम करना है? सरफेस एरिया ऑफ आ स्फीयर। उसको किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं ये मैं पहले बता चुका हूं, उसको एस से। तो फिर एस इज इक्वल टू होता किसके इक्वल है? 4πr²। ये यहां से हम इसका सोल्यूशन लेंगे। पहले तो सिर्फ आपको समझाया गया था जी। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एस, एस बराबर किसके होता है? 4πr²। और वेयर यहाँ पे देखिए तो हमें आर क्या दिया हुआ है? वेयर आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब अगर ये वाली वैल्यू जो आर की है वो अगर इसमें पुट करें तो हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? एस वैसे ही रहा और क्या आ गया? 4 मल्टीप्लाई पाई। पाई क्या होता है? यहाँ पे देखें तो पाई ये बिलोंग टू होता है 22/7। अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू है वो क्या ली जाती है? 3.1416। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको भी ऐसे लिखेंगे। तो 4 और पाई की जगह पे क्या आ गया? 22/7। और इस आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे? जो आर की वैल्यू है 3.5 सारे का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए एस, ये हमने एरिया मालूम करना, ये एस वैसे रहा। तो अब हमारे पास क्या आ गया? 4 मल्टीप्लाई 22/7। यहां पे देखिए 3.5 का स्क्वायर है तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 यानी ये क्या मतलब है? 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या? 12.25। तो इसकी जगह पे क्या आ गया? 12.25। इसे आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर पे देखिए 3.5 का स्क्वायर तो वो हमारे पास क्या आएगा? 12.24। अब यहाँ से देखें ये 12.24 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 22 से और मल्टीप्लाई हो रहा है 4। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ गया? इन सब को मल्टीप्लाई करने पे 1078। एक कैलकुलेटर से आप हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या ओवर में 7 है तो ये 7 ऐसे रहा। तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया? 1078/7। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे 1078 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 154 एस। हमेशा ये जब भी किसी का एरिया मालूम करते हैं वो हमेशा स्क्वायर में होता है, उसका जो यूनिट वो स्क्वायर में होता है। तो क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमने मालूम करना था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व आउट हुआ। अब इसके जाएंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे अगर सेकंड पार्ट करेंगे तो सेम एज इट इज वैसे हम जाएंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? वही सेम एज इट इज सरफेस एरिया ऑफ आ स्फीयर वो क्या होता है? एस। और एस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 4πr² के।
अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आर क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ 2.8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे किसमें, इस फार्मूला में। एस वैसे आ गया, 4 की जगह 4 आ गया, पाई की जगह पे क्या आ गया 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह पे क्या आ गया 2.8 जो हमें गिवन दिया हुआ है, और यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर एस एज इट इज आ गया 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए 2.88 का हमने क्या लेना स्क्वायर, ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो क्या आ गया 7.84। आज 7.84 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आ गई 689.92 ओवर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अकेला क्या रहेगा 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, एस इज इक्वल टू अब 689.92 डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 689.92, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ दी स्फीयर। और ये इसका दूसरा पार्ट था। अब हम जाएंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड बार आर हमारे पास दिया हुआ है 0.21, सेम एज इट इज हम वैसे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, वो क्या होता है एस इज इक्वल टू 4πr²। अब यहां पे देखिए हमें आर क्या दिया हुआ है इसके पार्ट नंबर 4 में, वो हमें पहले क्या है वेयर, यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0.21 पुट कर देंगे, एस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22 ओवर क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई 0.21, इसका क्या लेंगे हम स्क्वायर। अब कैलकुलेटर के जरिए से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। 0.21 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, इसको एज इट इज लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 22/7 वैसे आ गया। अब इसका स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो क्या आ गया 0.441, सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। 0.441 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.8808 ओवर ये 7 का 7 आ गया। अब 3.8808 को 7 पे डिवाइड करें, हमारे पास क्या आ गया 0.5544, चूंकि एरिया में फिर क्या आ गया, ये किस में था सेंटीमीटर में, तो ये भी हमारे सॉरी ये किस में था मीटर में, तो फिर ये हमारे पास क्या आ गया मीटर स्क्वायर। 0.55 ये भी आप सिर्फ लिख सकते हैं 44 को अगर हम यहाँ से ख़त्म कर दें तो तब भी कोई बात नहीं, अगर लिख भी दें तब भी कोई बात नहीं, तो फिर क्या आ गया 0.5544 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया स्फीयर का एरिया। अब हम जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 में इसका पार्ट नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमने देखना, हमने करना क्या है, मालूम क्या करना है, कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इफ इट्स एरिया इज गिवन बाय। अगर एरिया दिया गया हो स्फीयर का, हमने मालूम क्या करना है रेडियस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे लेट दी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है एस, और रेडियस यहां पे क्या होगा हमारे पास, वो है हमारे पास आर, और हम ये जानते हैं इसका फार्मूला तो हम पहले से जानते हैं, एस इज इक्वल टू 4πr²। अब यहां पे देखिए हमें क्या चीज दी हुई है, गिवन एस हमें दिया हुआ है, एस हमें क्या दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर। यहां पे हमें
इसका एरिया दिया हुआ है, यानी सफेयर का एरिया एस एस इज इक्वल टू क्या आ गया 154 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें एस हमारे पास क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस एस की जगह पे हम इसकी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये बराबर किसके आ गया 154 के मीटर स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है आर स्क्वायर, ये 4 बाई इसके साथ क्या आ रहा मल्टीप्लाई, जब हम इसे इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 154 ओवर क्या आ गया 4 पाई। अब यहाँ पे देखें आर स्क्वायर हमारे पास वैसे ही रहा, ये क्या आएगा 154 ओवर क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या आ गया 22/7। हमेशा एक चीज याद रखें, जब भी कोई चीज इधर डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये डायरेक्ट इसके साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ गया 154 मल्टीप्लाई 7 ओवर 22 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया 88, ये हमारे पास क्या आ गया आर स्क्वायर। अब 154 मल्टीप्लाई 7 इसको अगर मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ गया 1078 ओवर क्या आ गया 88। अब अगर 1078 को 88 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12.25। ये कैलकुलेटर से आप इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। हमने क्या मालूम करना है आर, यहाँ पे क्या आर स्क्वायर, तो फिर हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड से ले लेंगे। अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास क्या है ये स्क्वायर से खत्म हो गया और इसका जो स्क्वायर रूट वो हम लेंगे वो क्या आ गया 3.5। यहां पे चूंकि हमने सिंगल में लेके जाना है, एरिया में उसका स्क्वायर होता है उसकी यूनिट का, यहां पे क्या गया मीटर, तो हमारे पास r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3.5 मीटर। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है। अब सेम एज इट इज हम यहां पे सॉल्यूशन पे जाएंगे और लेट करेंगे, लेट दी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वो हमारे पास क्या है एस है और रेडियस आर है। तो हम ये जानते हैं कि एस इज इक्वल टू बराबर किसके आता है 4 पाई आर स्क्वायर के। हमें दिया क्या गया है गिवन एस हमें दिया गया है, एस हमारे पास क्या है 231 मीटर स्क्वायर। ये इसके पार्ट नंबर 2 में हमें इसका सरफेस एरिया दिया गया है, वो क्या है 231 मीटर स्क्वायर। अब यहां से देखिए हमने मालूम क्या करना है, हमने क्या करना है आर। तो सबसे पहले ये एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 पाई स्क्वायर, तो फिर हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 231 मीटर स्क्वायर। वैसे रहा मालूम क्या करना है आर स्क्वायर, ये इधर ही रहेगा, ये 4 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई, जब ये क्वेश्चन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 231 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 4 पाई। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी पाई की 231 ओवर क्या आ गया 4 पाई की जगह पे क्या आ गया 22/7। ये पहले मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जब कोई भी चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही होती है तो इसका मतलब ये वाला जो 7 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 231 मल्टीप्लाई 7 ओवर क्या आ गया 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 88। अब आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखें 231, इसको हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 7 के साथ। जब हम 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 1617 ओवर क्या आ गया 88। अब यहाँ पे देखें 1617 को 88 में अगर हम डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आ गया 18.375। ये हमारे पास क्या आर स्क्वायर, हमने क्या मालूम करना है अकेला आर, तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी ले लेंगे
और इधर भी हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। यहां से स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, आर अकेला आ गया सिंगल, तो फिर ये हमारे पास इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से हम ले सकते हैं, वो क्या आएगा 4.286 आएगा। तो जो 6 है उसको हम क्या करेंगे, स्किप करके 8 की जगह पे हमने क्या करना है, एक जो एक नंबर बढ़ा देना, तो क्या आएगा 29। ये हमारे पास क्या आ गया, ये यहाँ पे देखिए हमारे पास मीटर स्क्वायर था, तो ये क्या आ गया मीटर, ये हमारे पास क्या आ गया आर। अब हम इसका क्या करेंगे, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास क्या है, वहां पे सेम एज इट इज हम यहां से करेंगे इसका सोल्यूशन। तो लेट दी सरफेस एरिया ऑफ दी स्फीयर, वो क्या है एस। सरफेस एरिया हमारे पास क्या है एस, और रेडियस क्या है आर। हम जानते हैं कि सरफेस एरिया का फार्मूला क्या आता है, 4 एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। हमें दिया गया गिवन इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू 308 मीटर स्क्वायर। इस एस की जगह पे हमने क्या पढ़ा है कि एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308। अब यहां पे देखें हमने क्या मालूम करना है, आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई इधर क्या आ जाएगा डिवाइड, पाई की यहां पे वैल्यू पुट कर दें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 ओवर 4 मल्टीप्लाई पाई ओवर 7। अब यहां पे देखिए इधर 7 फिर क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये इसके साथ क्या आ गया मल्टीप्लाई, तो इसको हम यहीं पे कर लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 308 मल्टीप्लाई 7 ओवर 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 88। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 308 मल्टीप्लाई 7, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2156, यानी 2156 ओवर क्या आ गया 88। आर स्क्वायर 2156 को 88 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 24.5। अब हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है, सिर्फ सिंगल आर, यहाँ पे क्या आर स्क्वायर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो फिर इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी हम क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। इसके स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया 4.94 और आखिर पे 5 था, तो 5 को खत्म करके 4 की जगह पे हमने क्या लगा दिया 5, तो क्या आ गया 4.95। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मीटर क्या था, तो इसका यूनिट क्या आ गया मीटर, तो फिर ये हमारे पास क्या आ गया आर इज इक्वल टू 4.95 मीटर। यही हमने क्या फाइंड करना था आर। ये इसका कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट, किसका क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये पूछा गया कि इसका वॉल्यूम क्या है, तो फिर हम यहां पे क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे, यानी फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इफ आर इज गिवन बाय, अगर आर यानी रेडियस दिया गया हो तो मालूम हमने क्या करना है इसका वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर आर हमें दिया गया है, आर इज इक्वल टू इसका पार्ट नंबर 1 करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमें आर क्या दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर। यहां से देखिए मालूम क्या करना वॉल्यूम, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट वी, वी का मतलब क्या वॉल्यूम, लेट वी बी दी वॉल्यूम बी दी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। कहते हैं यहां पे हम फर्ज कर लेते हैं कि किसी स्फीयर का जो वॉल्यूम वो वी है, तो फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे
देन वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वहां पे क्या था, पाई आर स्क्वायर, और वहां पे अकेला 4 था। ये यहाँ पे क्या है, इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या आता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो हमें वेयर आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये हमें गिवन दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर। अब ये आर की वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है, तो यहाँ से हमें हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या आ गया, V इज इक्वल टू 4/3 और पाई की जगह पे क्या आ गया 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह पे क्या आ गया 5.8 होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए जरा, हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 5.8 का क्यूब। इसका मतलब क्या है, 5.8 मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई 5.8, यानी 3 बार हमने 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैलकुलेटर के जरिए से भी हम क्या लिख सकते हैं, 5.8 का क्यूब। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व आउट करेंगे तो 4 ओवर हमारे पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई इसका अगर हम क्यूब अगर हम लेंगे 5.8 का कैलकुलेटर के जरिए से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 195.112। अब यहां से देखें तो 195.112 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 22 से, ये मल्टीप्लाई हो रहा 4 से, तो इसका मतलब इन सबको आपस में क्या करना मल्टीप्लाई। और अगर नीचे देखें तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो V इज इक्वल टू इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 17169.856, यानी 194.112 को मल्टीप्लाई किया 22 से, फिर उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे पास क्या आ गया 17169.856। और इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 कितना आ गया 21, 7 3 21 पे इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 817.61। तो इसका वॉल्यूम का हमेशा यूनिट क्या आता है, वो क्यूब होता है, यानी सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब जो भी उसका यूनिट होगा। तो यहाँ पे क्या सेंटीमीटर था, क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमने मालूम करना था फाइंड। अब इसका हम क्या करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें आर क्या दिया गया, यानी आर मीन इसका रेडियस, वो क्या हमारे पास 8.7 सेंटीमीटर। अब सेम एज इट इज हम यहीं पे इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, लेट सेम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे लेट वी बी दी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अगर उसका क्या हो वी क्या हो उसका वॉल्यूम हो, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ से इसको आगे चलते हैं। देन v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे देखिए वेयर हमें r क्या दिया हुआ है, r क्या दिया है 8.7। अब हम इसको पुट कर देते हैं इसके फॉर्मूला में, v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी पाई/7 मल्टीप्लाई 8 ये सेंटीमीटर था तो क्या आ गया 8.7 का क्यूब। अब v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 8.7 का हमने क्या लेना 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, 8.7 मल्टीप्लाई 8.7 मल्टीप्लाई 8.7, तो फिर ये हमारे पास क्या आ जाएगा 658.5। अब 658.5 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, इन सबको आपस में क्या कर देना मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया 57948.264। कैलकुलेटर से आप इसे कर सकते हैं, ओवर 7 3 21, यानी ये डिवाइड हो रहा है। तो v इज इक्वल टू अगर हम 57948.264 को डिवाइड कर दें 21 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2759.44 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम का क्या आता है क्यूब, तो फिर यही हमारे पास क्या गया क्यूब। यही हमारा मतलूबा जो हमने चीज़ें फाइंड करनी थी वो हो गई। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका पार्ट नंबर 3, जिसका पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास फिर हमें क्या दिया हुआ
आर हमारे पास क्या है यानी रेडियस, वो इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर हम इसी तरह से इसको जब हम हल करेंगे तो वही चीज हम लिखेंगे कि लेट वी बी दी वॉल्यूम ऑफ आ स्फीयर। अगर v क्या हो वॉल्यूम हो स्फीयर का, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, देन हमारे पास वॉल्यूम क्या आएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाए आर क्यूब। अब यहां पे देखिए हमें क्या दिया हो, वेयर यहां पे r हमें दिया गया वो क्या है 7 सेंटीमीटर। अब इसको पुट कर देते हैं तो v इज इक्वल टू 4/3 वैसे रहा, पाई की जगह पे क्या लगा दिया 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह पे हमारे पास क्या आएगा 7, 7 क्या क्या आ गया क्यूब, v वैसे रहा 4/3 मल्टीप्लाई 22/7। अब देखें 7 का हमने क्या लेना क्यूब, तो 7 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 343। अब 343 को मल्टीप्लाई करना 22 से मल्टीप्लाई 4, तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, इन सबको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 30184 ओवर क्या आ गया 7 3 21। अब यहां पे इसको क्या करते हैं डिवाइड 21 पे, तुम्हारे पास क्या आ गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप कैलकुलेटर पे इसे डिवाइड करेंगे तो यही हमारे पास मतलूबा जो रकम अमाउंट है यही आएगी। अब हम इसका पार्ट नंबर क्या करेंगे 4th जी, पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू 3.4 मीटर। अब यहाँ पे सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, लेट वी बी दी वॉल्यूम ऑफ आ स्फीयर, देन हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू 4/3 पाए आर क्यूब। अब ये हमने मालूम करना है। अब यहां पे देखें सबसे पहले वेयर हमें r क्या दिया हुआ है, r हमारे पास क्या है 3.4 मीटर। अब यार की मैं इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे क्या गया 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह क्या आ गया 3.4 का क्यूब। अब इसे अगर हम ओपन करते हैं तो v वैसे रहा 4/3 मल्टीप्लाई 22/7। अब 3.4 का हम क्या लेंगे क्यूब, वो क्या आ गया 39.304, कैलकुलेटर के जरिए से भी कर सकते हैं। अब 39.304 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 3458.752 और ओवर 7 3 21। अगर हम 3458.752 को 21 पे डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 164.70 मीटर क्यूब, क्योंकि इसका यूनिट क्या है क्यूब। तो भी क्या आ गया, अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का मतलब होता है इसकी पावर 3। तो ये हमने इसके जो 3 जो क्वेश्चन है ये हमने किए हैं इसके ऑल पार्ट्स एक्सरसाइज नंबर 3.4। तो ये आपने इसको सॉल्व आउट कर लेना है और हमेशा कोशिश करें कि हमारे जो चैनल को फॉलो करते रहें ताकि हमारी जो नई हर जो आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।